बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में पहली बार चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ, चुनाव में हेलीकॉप्टर की आवाज़ अगर नहीं सुनाई दिया, हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार वाले इलाके में नहीं उतरे तो फिर क्या चुनाव है। ना ही चुनाव प्रचार का मज़ा आता है और ना ही लोगों को लगता है कि गांव में कुछ हो रहा है। जी, जब भी चुनाव हुआ है तो चुनाव की एक पहचान गांव में हेलीकॉप्टर उतरने से लेके है। उड़न खटोले के आने की आवाज़ से ही गांव में इस बात के चर्चे हो जाते हैं कि उम्मीदवार कितना प्रभावशाली है, क्योंकि उसे जिताने वाले, उसके लिए वोट मांगने वाले हेलीकॉप्टर से आए हैं। चुनाव प्रचार में जितने बार हेलीकॉप्टर घूमा, समझिए कि उतने ही उम्मीदवार की ताकत बढ़ जाती है। पिछले कई दिनों से बिहार के दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार दोनों गठबंधन के नेता कर रहे थे, लेकिन वो शोर सुनाई नहीं दे रहा था जो चुनाव के दरमियान सुनाई देता था। हेलीकॉप्टर का आवाज़, उड़न खटोले की आवाज़ आज सुनाई देगा, क्योंकि आज तेजस्वी यादव पहली बार हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए पटना से रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में अगर हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गोपालगंज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर जब पटना लौटेगा तो तेजस्वी मोकामा भी जाएंगे। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए पटना एयरपोर्ट पर व्यवस्था दुरुस्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से तेजस्वी सीधे गोपालगंज निकलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के लिए गोपालगंज में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरने जा रहा है और वो हेलीकॉप्टर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा। हालांकि इसके पहले यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अगर तेजस्वी यादव के साथ जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनका और डिप्टी सीएम का चुनाव का जो प्रचार के लिए चुनाव प्रचार के लिए जो शेड्यूल बना था वो तय थी, लेकिन नीतीश कुमार के चोटिल होने के बाद वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। उसके बाद गोपालगंज तेजस्वी पहली बार जब गए तो सड़क मार्ग से गए और आज उड़न खटोले से तेजस्वी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में उपचुनाव और चुनाव जब भी होता है उड़न खटोला का बेहद महत्व हो जाता है। तो आज पहली बार गोपालगंज के लोगों को उपचुनाव में, खास तौर पे आरजेडी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर दिखेगा। उड़न खटोले से राजद के नेता पहुंचेंगे, जनता दल यू के नेता साथ में रहेंगे और इस बीच चुनाव प्रचार धुआंधार होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के आखिरी वक्त तक दोनों ही सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार होगा और दोनों जगह से आज हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देगी। आज चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण में धुआं उड़ेगा और धूल उड़ेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से नेता चुनाव प्रचार कर अपने उम्मीदवार को जिताने का भरोसा करेंगे और दावा करेंगे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।